अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। टांग के इलाके कड़ी शाहनूर में दहशत गर्दों का पुलिस वैन पर हमला। SHO समेत 3 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों DSP भी शामिल हैं। दहशत गर्दों ने पुलिस वैन पर हमले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। टांग के इलाके कड़ी शाहनूर में पुलिस मगवी लड़की की बाजियाबी के लिए छापे के बाद वापस टांग आ रही थी कि दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। हमले के नतीजे में SHO थाना शहीद मुरीद अकबर अब्दुल अली खान, पुलिस कांस्टेबल वहाब गुल, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आलम मौका पर शहीद हो गए, जबकि DSP ऑपरेशन चंद शाह, एलीट फोर्स के कांस्टेबल इशफाक, पुलिस कांस्टेबल इकराम और पुलिस कांस्टेबल रियाज बेटनी और मखवी लड़की के वालिद खान बादशाह शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही DPO इफ्तिखार अली शाह भारी पुलिस नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। शहीद जख्मियों को DHQ अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया। 2 शदीद जख्मी पुलिस एहलकार कांस्टेबल इशफाक और कांस्टेबल रियाज को तशवीशनाक हालत में डेरा इस्माइल खान अस्पताल रेफर कर दिया गया। दहशत गर्दों ने पुलिस वैन पर हमले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का के नवाही गांव बेग चक में भतीजों के हाथों कत्ल होने वाले चचा के केस में अहम पेशरफ्त। 1 साल कबल बेग चक में भतीजों के हाथों चचा को कत्ल कर दिया गया था। कातिल और मकतूल के खानदानों में सुलह और इस मुअम्मा को हल करने के लिए हाफिज अयूब के डेरे पर पंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें मुदई पार्टी अब्दुल्ला वल्द रहमतुल्लाह और मुलजिम पार्टी हैदर उस्मान इरफान और उनके वालिद गुलाम मुर्तज़ा के दरमियान मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह करवा दी। इस केस को हल करने में सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, राना आशिक हुसैन, हाफिज अयूब अब्दुल मजीद, मीर हामिद चीमा, मलिक मुदस्सिर, मियां फैसल महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का ने कलीदी किरदार अदा किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, जामिया शम्सुल कुरान नूरपुर थल नौनिहालान वतन को दीनी तालीमी से आरास्ता व पेरास्ता करने के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहा है। हर साल यहाँ से मुताअद्दिद तलबा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने के लिए सादत हासिल करते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ। जामिया शम्सुल कुरान नूरपुर थाल नौनिहालान वतन को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहा है। हर साल यहाँ से मुतअद्दिद तलबा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने की सादत हासिल करते हैं। इमसाल भी इस अजीम दीनी दरसगाह से 20 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जिनके एजाज़ में प्रिंसिपल इदारा आज़ा अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी की ज़ेर निगरानी दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम ने भरपूर शिरकत की। इस अजीम शान रूहानी वजदानी और लासानी महफिल पाक की निकाबत के फ़रज़ हाफिज कारी शेख नामुरीम और अल्लामा हबीबुर रहमान सुल्तानी ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान कॉन्फ्रेंस मेहमानान ख़ुसूसी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी भी की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, जो कि अशद ज़रूरी है। उलमाए कराम का कहना था कि हम अपनी औलादों को दीनी तालीम दिलवा कर फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि जहाँ साइंसी उलूम व दुनियावी उलूम हासिल करने की अहमियत और अफादियत है, वहाँ अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के लिए कुरान पाक की तलीमात इंतहाई मुफीद और कारगर हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, विलायती मिठास अपनी जगह मगर गुड़ की शक्ल में देसी मिठास सदियों से जो कि तो चली आ रही है। गन्ने का रस निकालने से लेकर कई मरहलों के बाद ताज़ा गुड़ की तैयारी अपने सामने होती देखकर शहरियों का जी ललचाने लग जाता है और गुड़ खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। चुनिया से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा हमारे टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, चुनिया में मौसम सरमा शुरू होते ही देसी गुड़ बनाने का अमल शुरू हो जाता है। शुगर मिलों से परेशान किसानों ने गुड़ बनाने के लिए बेलने लगा लिए, क्योंकि गुड़ बनाने का हुनर पंजाब के किसानों के पास सालों पुराना है और गुड़ पंजाब का कल्चर भी है। मुकामी किसान अब गन्ने की फसल को मिलों में बेचने की बजाय गुड़ बनाकर मंडियों में बेच रहे हैं, जिससे किसान का चूल्हा जलता है। चुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गुड़ और शक्कर खाने का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि गुड़ और शक्कर केमिकल से पाक होता है, जबकि चीनी में केमिकल इस्तेमाल होते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, गुजरांवाला में बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम की आड़ में असिस्टेंट लाइन मैन समेत करप्ट गैफको एहलकारों की लूटमार जारी। कला देदार सिंह कोट बोला के मुतासरीन करप्ट वाशिफ एहलकारों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दीदार सिंह के नवाही गांव कोट बुला के अंदर। जो यहाँ के जो रहायशी हैं, जो इलाका मकीन है, जो मेहनत कश है, वो यहाँ के असिस्टेंट लाइन मैन के मुबैना करप्शन और उसकी रिश्वत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चंद मुजाहरीन। आइए उनसे बात करते हैं, ये किस सिलसिला में एहतजाज कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵਾਪਡ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਮਰ ਰਿਆਦ ਬੋਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਮਰਾਹ ਸਾਥੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ अपील ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ पूरा किया जाए। जी जैसा कि आपने सुना कि मुजाहरीन का यही कहना था कि हम जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसकी मुबैना रिश्वत खोरी के खिलाफ हम सरापा एहतजाज है और हमारी ये अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि खुदारा ऐसे करप्ट राशि जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसको यहाँ से फिलफोर फारग किया जाए और उसकी जगह पे कोई नेक शरीफ और ईमानदार जो असिस्टेंट लाइनमैन है वो तैनात किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं किला दीदार सिंह के इलाके बोताला रोड की सेवरेज लाइन तबाह, गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए। सेवरेज का दरीरा मसला हल न होने से रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। शहरी गंदे पानी से जनाजे लेकर गुजरने पर मजबूर, हुकाम नोटिस ले। गुजरांवाला में बोताला रोड किला दीदार सिंह पर अरसा दराज से सेवरेज लाइनों की बंदिश होने से रोड नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। मेन सेवरेज लाइन की बंदिश से मुल्हिका गलियों में भी पानी खड़ा होना शुरू हो गया, जिस वजह से इलाका मकीनों समेत शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। नमाजियों को मसाजिद तक जाने और करीबी नहर वाले कब्रिस्तान में जाने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुतादिद बार एहतजाज पर अमला म्यूनसिपल कमेटी सेवरेज लाइन की सफाई करके बहाल तो कर देता है, लेकिन चंद दिनों बाद फिर मामला जू का तू हो जाता है। शहरियों फैसल महमूद, गजनफर अली, मोहम्मद लियाकत, जवाद अहमद, जहीर अब्बास और दीगर ने हुकाम बाला से अपील की कि बोताला रोड सेवरेज लाइनों का मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। रुख करते हैं गुजरांवाला का। आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर ज़िला इंतज़ामिया का वंडिश की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी है। नौशहरा वर्का में बारातियों को एक से ज़ायद खाना देने वाले 2 शादी हालों को इंतज़ामिया को 1 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। गुजरांवाला तहसील सदर में असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ़ अहमद ने वंडिश की खिलाफ वर्जी पर एक शादी हॉल को 50,000 जुर्माना आयद किया। अहद मैरिज हॉल को वंडिश की दोबारा खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सिकंदरी ने और कामों की खुरम मुख्तार ने भी मुतातिद मार्कियों और शादी हॉलों को में तकरीब का मुआयना किया। शादी हॉल इंतजामिया वंडिश और औकातकार की पाबंदी यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज, जुर्माने आयद और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी। रुख करते हैं खुशाब का। आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर समीना खालिद घरकी की हिदायत पर ज़िला खुशाब में भी तंजीमी अहदेदारान लेडीज़ विंग की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, जिसकी निगरानी ज़िलाई सदर लेडीज़ विंग तथीर सापरा कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी की हिदायत पर जिला खुशाब में भी तंजीमी अहदेदारान लेडीज़ विंग की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। पीपीपी लेडीज़ विंग सरगोदा डिवीज़न की सदर गौर जमाल तूसी के मुताबिक आमदा इलेक्शन में ख़वातीन विंग फ़ाल और भरपूर किरदार अदा करेगी। हर हल्का में ख़वातीन घर घर जाकर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्की इस्तेहकाम और सलामती का एजेंडा और पार्टी मंशूर पहुँचाएंगी। खुशाब में जारी रजिस्ट्रेशन के अमल की निगरानी पीपीपी लेडीज़ विंग ज़िला खुशाब की सदर तथीर साबरा कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेडीज़ विंग खुशाब के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान पीपीपी अहदेदारान को खसूसी ब्रीफिंग में पार्टी के हल्का वाइज उम्मीदवारान के बारे में भी तफसीलात फराम की गई हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। आपको बताएं इंतजामिया और पुलिस की अदालत आलिया से जारी स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा और डीएसपी गुल हसन ने हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा और डीएसपी ने जमींदार की अराजी पर कब्जा करवा दिया।
कवरेज करने पर असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी की मीडिया नुमाइंदों को संगीन नताइज की धमकियां। ज़मीन मालकान का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ने पुलिस की भारी नफरी के साथ इतवार की छुट्टी का फ़ायदा उठाकर कब्जा करवाया। इंतज़ामिया और पुलिस की मीडिया नुमाइंदगान पर संगीन नताइज के मुकदमा दर्ज करने की धमकियाँ। सहाफ़ियों का डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर की गुंडागर्दी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर इलाका मकीनों का असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी के खिलाफ नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। आपको बताएं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यूथ फोरम मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुशायरा बयादुल इकबाल मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुशायरे से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी वेलफेयर अताशी सिफारत खाना पाकिस्तान सुहेल बाबर वड़ैच ने कहा कि डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल एक दर्द दिल, सोज़ दौर अंदेश और फ़िक्र कौमियत रखने वाली शख्सियत थे। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी आज के नौजवानों के लिए मशअल राह है। तकरीब से खिताब करते हुए फोरम के पैटर्न इन चीफ सैयद साकिब जुबैर का कहना था कि आज के नौजवान नस्ल को इकबाल के अफकार से रोशनास करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अलामा इकबाल के अफकार और फरामुदात पर अमल करके हम कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तकरीब से मोहम्मद इब्राहिम जट, राना उमर फारूक, वसीम साहिर, सलीम असगर, जफ़र इकबाल, राजा नवीद रहमान, मारूफुल गनी सदीकी और दीगर ने भी खिताब करते हुए डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी और शायरी पर तफसीली रोशनी डाली। शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर यातिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वीएन बाय कशफ अबीर की फाउंडर कशफ अबीर ने मीडिया टॉक में कहा कि जहनी सुकून, मस्बत और मस्सर जहन सासी और करैक्टर बिल्डिंग की तहरीक के हवाले से हमारे पास मुस्सर तजावीज़ और लाहे अमल है। हमारी कोशिश है कि अरबाब बस्त व कशात की तवज्जो इस अमर की जानिब मबदूल करवाई जा सके ताकि तालीमी इदारों और दीगर इदारों में इस्लाह अमल और तजावीज़ का नफाज किया जा सके। कशफ अबीर के मुताबिक इन इक़दामात की हमारे बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन को अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम फ़र्दन भी आगाही दे रहे हैं। कशफ अबीर ने मज़ीद कहा कि आने वाले वक्त के लिए सही और मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। फाउंडर ऑफ वीएन बाय कशफ अबीर ने कहा कि तालीमी इदारों में असातिज़ा कराम के साथ साथ माहिरीन नफ्सियात और करियर काउंसलर्स मुकर्रर करके तलबा व तालिबात की बर वक्त रहनुमाई की जा सकती है और वो ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात से बआसानी नबुर्द आसमां हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं तहसील जहांगीर के इलाके निज़ामपुर से। गुज़श्ता रोज़ टांग के इलाके में पुलिस वैन पर फायरिंग हुई थी, जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। शहीद पुलिस एहलकार में एक का ताल्लुक निज़ामपुर से है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असद खटक से। जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 11 नवंबर को टांग के इलाके कड़ीशानूर में दहशतगर्दों और पुलिस के माबैन फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल वहाब गुल का ताल्लुक इलाके निज़ामपुर गांव गाड़ू से था। टांग में शहीद कांस्टेबलान की नमाज जनाजा टांग में सरकारी एजाज़ के साथ अदा किया गया, जिसके बाद शहीद वहाब गुल की डेड बॉडी को अपनी आबाई गांव गाड़ू निज़ामपुर लाया गया। वहाब गुल शहीद की नमाज जनाजा इतवार के दिन बवक्ती 3 बजे गांव गाड़ू निज़ामपुर में अदा किया गया। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में आवाम समेत पुलिस एहलकार ने भी शिरकत की। असद खटक, हमारा टीवी, निज़ामपुर। जी बहुत शुक्रिया असद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा टीवी।